हरे कृष्णा। श्री पापमोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाली। धर्मराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे यदुनंदन, हे प्रभु कृष्ण, आप चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है, फल क्या है, ये सब कथा मातम सहित वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मसुत, एक बार राजा मनधाता ने लोमृष ऋषि से इसी प्रकार पूछा था। तब महिषी लोमृष ने कहा, हे राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसका व्रत करने वाले समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको इसके विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ सदा बसंत रहता था, ऐसे कुबेर की चैत्र नाम का एक सुंदर सुहावना वन था। उस वन में गंधर्व कन्या सदैव विहार किया करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी चैत्र वन में एक परम शिव भक्त मेधावी नाम के मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार वे मंजू घोष नाम की सुंदर अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गाना गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव ने शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा की भुकुटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यक्ष डोरी बांधकर उनके नेत्रों को संकेत बनाया और कूचों को कुरी बाढ़ बनाकर मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर अपना प्रहार किया। उस समय वे मेधावी मुनि भी हष्ट पुष्ट तथा युवा आयु वाले दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा पर गान प्रारंभ किया। वह मुनि भी उस अप्सरा के सौंदर्य और गान पे मुग्ध हो गए। मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती, उसी प्रकार वह अप्सरा उन मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। वह मेधावी मुनि भी कामदेव के प्रभाव से वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने मेधावी मुनि से कहा, हे मुनि, अब मुझे बहुत काल रहते व्यतीत हो गया, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तू अभी तो और आज इसी संध्या को तो आई है। अभी और कुछ काल तक मेरे पास ठहर, प्रातः काल तू चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर भी वह अप्सरा वहाँ पर ठहर गई। कुछ काल वहीं पर रहने व व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेधावी ने कहा, हे देवी, अभी तो तू कुछ समय नहीं हुआ, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहरो। इस पर अप्सरा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो कभी अंत होने वाला दिखाई नहीं देता। मुझे आपके पास आए हुए बहुत समय हो गया। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जब रमण करने के समय का विचार किया तो उनको 49 वर्ष 8 माह 3 दिन व्यतीत हो गए। यह जानकर वह मुनि उस अप्सरा को काल रूप जानने लगे। तब वह अपने तप का नाश करने वाली अप्सरा को क्रोधवश देखने लगे। उनके अधर क्रोध कांपने लगे और समस्त इंद्रिय थरथराने लगी। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया कि रे दुष्टे, तू पिचासनी हो जा, तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से अप्सरा पिचासनी बन गई। तब उसने प्रार्थना करके मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप को निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर मुनि ने शांत होकर कहा, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी ये 50 योनि देह छूट जाएगी।
तब मुनि ने उसे व्रत की विधि आदि सब बता दी। अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए मेधावी मुनि अपने परम पूज्य पिताश्री च्यवन ऋषि के पास आए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने ये क्या किया जो ये तेरे समस्त तप का अंत हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का भी व्रत करो। इसके करने से तुम्हारे भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा मान मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा को पाप मोचनी एकादशी के व्रत से समस्त पापों से मुक्त होकर 50 देह छूटकर सुंदर रमणी रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। और लोमेश ऋषि ने कहा, हे मानदाता, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रथम प्रभाव से मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा श्रवण करने मात्र से, पठन करने से भी 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। एकादशी की इतनी परम पावन महिमा है। जय हो एकादशी माता। हरे कृष्णा।